नमस्कार साथियों, जय हिंद। बीपीएससी टीआरई 4 के पहले जो एसटीईटी का मुद्दा था, उस मुद्दे को लेकर कहीं न कहीं शिक्षा विभाग और बीएसईबी के बीच में छात्रों को अंधेरे में रखना और लगातार आपने देखा होगा कि पहले आवेदन की तिथि घोषित करके और फिर जो है उसको स्थगित करना, कहीं न कहीं लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से किया जा रहा है। साथियों, जिस प्रकार से अभी चीज़ें बदली गई, लगातार शिक्षा मंत्री ने कहा कि टीआरई 4 के पहले एसटीईटी नहीं होगा, लेकिन दो बड़े बड़े आंदोलन के बाद एकाएक अचानक सुर बदला शिक्षा मंत्री का। शिक्षा मंत्री ने कहा कि 8 से 10 दिन के अंदर फैसला लिया जाएगा। और शिक्षा मंत्री ने जब अभ्यर्थियों ने घोषणा कर रखी थी कि 4 सितंबर को चौथी बार सड़क पर उतरेंगे, उसके पहले ही 2 सितंबर को यह घोषणा की गई कि आवेदन लिए जाएंगे। 8 सितंबर से 16 सितंबर तक आवेदन जो है एसटीईटी के लिए जाएंगे, और परीक्षा जो होगी टीआरई 4 के पहले होगी। फिर एकाएक अचानक फिर किस तरह की चीज़ें हुई, आपने देखा होगा कि 8 तारीख तक भी लगातार 8 तारीख को लगातार अभ्यर्थी इंतजार करते रहे, आवेदन नहीं लिया गया। उसकी कोई घोषणा भी बीएसईबी के पोर्टल साइट पर नहीं की गई, क्योंकि आवेदन की प्रक्रिया के पहले जो है विज्ञापन जारी होता है और विज्ञापन भी जारी नहीं किया गया था। तो अभ्यर्थियों को लगा कि सीधे आवेदन की तिथि घोषित की जाएगी, लेकिन विज्ञापन जारी होना अति आवश्यक है। और साथ आपको बता दें कि जब अभ्यर्थियों के बीच में आक्रोश की स्थिति उत्पन्न हुई, तो फिर जो है बीएसईबी ने इस बात को सूचित किया कि 9 तारीख को, यानी 9 तारीख से चीज़ें बदली और 9 तारीख को आवेदन जो है विज्ञापन जारी हुआ और 11 तारीख से लेकर 19 तारीख तक आवेदन लेने की तिथि घोषित हुई। 11 तारीख को भी अभ्यर्थी जो है लगातार इंतजार करते रहे, शाम तक इंतजार करते रहे कि पोर्टल खुलेगा और आवेदन जो है वो लिए जाएंगे। लेकिन फिर उसके अगले ही दिन यानी 12 को बीएसईबी की तरफ से एक प्रेस नोट जारी होता है। उसने कहा कि तत्काल जो है एसटीईटी 2025 तत्काल टेक्निकल फॉल्ट के वजह से, तकनीकी कारणों के वजह से स्थगित किया जाता है और इसकी सूचना बहुत जल्द दी जाएगी। तो अभी जिस प्रकार के हालात हैं, जिस प्रकार की स्थिति बनी हुई है, इसमें स्पष्ट है कि लाखों लाख अभ्यर्थी लगातार इंतजार कर रहे हैं और हम लोगों के द्वारा किए गए बड़े आंदोलन की वजह से एसटीईटी की परीक्षा जो है वो संभव हो पाई है। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं, सबका यह स्पष्ट मानना है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के जो अध्यक्ष हैं या जो सचिव हैं, उनसे मुलाकात कर आगे की योजनाओं के बारे में जानकारी ली जाए कि क्या वाकई में जो खिचड़ी पक रही है एसटीईटी को लेकर बीएसईबी के अंदर, उसका माजरा क्या है, उसकी स्थिति क्या है। अगर जल्द से जल्द तिथि घोषित करने के संदर्भ में अगर बीएसईबी कोई फैसला नहीं करती है, तो अभ्यर्थियों की तरफ से जो है आगे के फैसले किए जा सकते हैं। तो इस आपको बता दें कि इस संदर्भ में सोमवार को, यानी कल जो है, कुछ अभ्यर्थी हैं वो मुलाकात करेंगे एसटीईटी के अभ्यर्थी, और निश्चित रूप से एसटीईटी के अभ्यर्थियों से मुलाकात के बाद ये बात सामने आ जाएगी कि क्या एसटीईटी की परीक्षा कब होगी। क्योंकि कहीं ना कहीं एसटीईटी को लेकर जो अभ्यर्थियों के बीच में उपापों की स्थिति है, उसका एक कारण एलईटी यानी लाइब्रेरी साइंस की बहाली का भी एक मुद्दा है, जिसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से अभ्यर्थी ने मुलाकात की थी। और उसके बाद ऐसा लगता है कि उसके लिए भी जो एसटीईटी लिए जाना है, तो दोनों मामले को जोड़कर विज्ञापन निकालने की तैयारी हो सके ये चलती हो, या इसके बाद जो है विज्ञापन जारी होने के बाद तुरंत एसटीईटी और एलईटी के लिए जो एसटीईटी लिए जाना है, उसके लिए भी आवेदन की जो तिथि है वो घोषित की जाएगी। परंतु उपापों की स्थिति में अभ्यर्थियों के साथ साथ जो जितने भी जो लोग हैं जो टीआरई 4 में बैठना चाहते हैं, उनके लिए भी अलग चीज़ें हैं कि टीआरई 4 के संदर्भ में भी कोई चीज़ें आगे नहीं बढ़ी है। तो नहीं एसटीईटी नहीं टीआरई 4, तो सारी चीज़ें बिल्कुल सामने आ गई है। लेकिन एसटीईटी को लेकर सोमवार को कुछ लोग जो है एसटीईटी के अभ्यर्थी जो है, हम लोग मुलाकात करेंगे बीएसईबी के ऑफिस में जाकर, जो अध्यक्ष हैं या जो सचिव हैं, कि क्या कब से परीक्षाएं की तिथि घोषित होगी, कब से आवेदन और विज्ञापन जारी होगा। तो साथियों, घबराने की ज़रूरत नहीं, हम लोग निश्चित रूप से लड़े हैं और लड़ेंगे। और जितने भी एसटीईटी के अभ्यर्थी हैं उनको कोई विशेष बिल्कुल, क्योंकि जब शिक्षा मंत्री ने कहा उसके बावजूद भी आवेदन नहीं लिया गया, और जब आवेदन की तिथि घोषित की गई उसके अगले दिन से विज्ञापन जारी हो गया, फिर आवेदन की घोषणाएं की गई कि आवेदन लिए जाएंगे, और टेक्निकल फॉल्ट के कारण से फिर स्थगित किया गया। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दाल में ज़रूर काला है। इसलिए सारे अभ्यर्थी, लाखों अभ्यर्थी जो है वो बिल्कुल शक और संशय में जी रहे हैं, पापों की स्थिति में जी रहे हैं, कहीं कि शिक्षा मंत्री द्वारा किए गए वादे के बाद भी अगर झूठी दिलासा दे रहे हैं, विज्ञापन भी जारी हो गया, कई अखबारों ने उसको प्रमुखता से जगह भी दी, इसके बावजूद भी आवेदन नहीं लिए जा रहे हैं। तो इसके पीछे वजह क्या है? तो सारे वजहों को तत्काल दूर करना होगा। बीएसईबी को जल्द से जल्द आवेदन और
की प्रक्रिया जो है वो शुरू करनी पड़ेगी। इसके लिए हम लोग जो है सोमवार को 15 सितंबर को सोमवार को जरूर शिक्षा मंत्री से मुलाकात करने का प्रयास करेंगे, या बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के ऑफिस में जाकर उनके अधिकारियों और उनके कर्मचारियों से मुलाकात करेंगे। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।